हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है जो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर हमें ज़रूर देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपका मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में स्कोर बढ़ता जाएगा। इस पर जो आपकी पकड़ है इस सब्जेक्ट पर वो मजबूत होती जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन सब पेपर्स में करंट अफेयर्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। तो बेसिकली हमारे चैनल पर हम यही आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट और कनेक्ट करके ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर बिना देरी करे हुए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है। तो ऑलरेडी ये प्रधानमंत्री हैं बारबाडोस देश के लिए और एक बार फिर से ये इस पद पर चुनाव जीत ली हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसका नया नाम क्या है? इसका नाम है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है 2026 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। अगला है आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च कर दिया है। तो ये है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो केरला राज्य ने। नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्त प्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है। तो पैंगोलिन के। अगला है फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किस वर्ष तक भारत से लिम्फेटिक फाइलोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 2027 तक। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये है मिस्टर उदय कोटक। अगला है दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किसने कर दिया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस देश की नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाली है। तो भारत ने। नेक्स्ट है फरवरी 2026 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो ये हुआ है बारातांग द्वीप पर। और आखिरी प्रश्न हमने किया था T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं। इनका नाम है ईशान किशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी और हर क्वेश्चन की डिटेलिंग समझी थी। ठीक है, तो आइए फिर आज की अपनी क्लास पर अब हम आते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा। GS के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है।
तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पता नहीं क्यों लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो फरवरी में रिलीज़ हुआ है उसमें इंडिया की रैंक रखी गई है 75। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर वाइज रिलीज़ होता है और पूरे साल में कई बार इसके इंडेक्स इसलिए जारी होते हैं। ऑलरेडी जनवरी का जो इंडेक्स था वो रिलीज़ हुआ था और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2026 की शुरुआत में हम 80वें स्थान पर थे, लेकिन अब हमारी रैंक जो है वो 75 हो गई है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष भारत 85वें स्थान पर था और 2026 की शुरुआत में हमारी रैंक थी 80। भारतीय नागरिक अब 56 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं और जनवरी में क्योंकि ये संख्या 55 थी इसलिए हमारी रैंक भी 80 थी। ठीक है, टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर 2 देश एक साथ आते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात, ये 2 देश एक साथ आते हैं। फाइन, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश का है, तो आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर देश। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक फिलहाल 75 है, ये लेटेस्ट रैंक है इंडिया की। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके थ्रू हम कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं, तो टोटल हम 56 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं फिलहाल। ठीक है, याद रखिएगा 2026 की शुरुआत में हमारी रैंक 80 थी। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये पूरे फैक्ट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखने होंगे। फाइन, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन 75। ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास स्वीडन था और स्वीडन के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। ठीक है, यहाँ पर अब कैश नहीं यूज़ होता बल्कि सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है और 98 to 99% जो यहाँ पर अब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो टोटली ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ स्वीडन पूरे दुनिया का पहला कैशलेस नेशन बना है। ठीक है, ये आपका नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स है। तो ये सब लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करवाते रहते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है। यहाँ पर पीएम मोदी जी ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम को अप्रूव किया है हमारे रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए और इसका नाम है पीएम राहत योजना। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे पीएम राहत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, ये राहत का फुल फॉर्म है। इस योजना की शुरुआत हो गई है 14 फरवरी 2026 से। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को, चाहे वो किसी भी श्रेणी की सड़क पर हो, दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार मिलेगा। ठीक है, गैर जानलेवा मामलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा। तो ये इसके फीचर्स हैं जो कि पीएम राहत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राहत का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। आपको दूसरा चीज़ ये याद में रखना है कि पीएम राहत स्कीम किस चीज़ के लिए है, कौन से इसके बेनिफिशियरीज हैं, तो हमारे रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है, उनके टाइमली मेडिकल असिस्टेंस और फ्री ट्रीटमेंट को देखते हुए। ठीक है, इसी के साथ एक और स्कीम की अगर हम यहाँ पर बात करें रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो एक स्कीम है जिसका नाम है गुड सैमरिटन स्कीम। इसके बारे में आपने पहले भी आई एम श्योर पढ़ा होगा। गुड सैमरिटन स्कीम आजकल क्यों चर्चे में है, क्योंकि जो इसकी टाइमलाइन है वो बढ़ा दी गई है और मार्च 31, 2026 तक अब ये स्कीम वैलिड रहने वाली है। ठीक है, क्या होता था इसके अंतर्गत आइए बता देते हैं। जो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो गोल्डन आवर होता है उस दौरान अगर कोई सिटीज़न उन विक्टिम्स को या उन सड़क पर पड़े हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में डिटेलिंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बताने का पर्पज़ ये है कि ये जो स्कीम है इसको 31 मार्च 2026 तक के लिए फिलहाल एक्सटेंड किया गया। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं रिवाइज कर लेते हैं। किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना की शुरुआत की है, तो वित्त मंत्रालय ने। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, और इन्होंने इस साल 9th बार बजट पेश किया। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जिन्होंने इतनी ज़्यादा बार बजट को पेश किया। और अगर हम वुमेन हटा देंगे तो ऐसे कौन से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया, तो ये थे मिस्टर मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया। ठीक है,
केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 और 31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो 9 मई 2015 को। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई? तो शी मार्ट्स की। भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई? तो बायोफार्मा शक्ति मिशन की। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? मध्य प्रदेश के सीहोर से। कब हम मनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे? 10 फरवरी को। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में लॉजिस्टिक्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस योजना की घोषणा हुई है? तो इसका नाम है कंटेनर विनिर्माण योजना। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में रेशा, ऊन, जूट और फाइबर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की यहाँ पर घोषणा हुई है? तो राष्ट्रीय रेशा योजना की। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो ज़्यादातर स्कीम्स इनमें से इस साल के बजट में अनाउंस हुई हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो कौन सी ऐसी हमारी असेंबली है जो फर्स्ट बनी है जो कि अब यूज़ करेगी AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को MLAs की अटेंडेंस को मार्क करने के लिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कृत्रिम चेहरे की पहचान का उपयोग शुरू कर दिया है। अब विधायक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बजाय कैमरों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जो केवल तभी उनकी उपस्थिति दर्ज करेगा जब वो वास्तव में अपनी निर्धारित सीटों पर बैठे होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? कोई भी फ्रॉड के केसेस नहीं होने पाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसे बहानेबाजी नहीं चलेगी कि आपने अटेंडेंस मार्क कर ली और आप गायब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? मध्य प्रदेश पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने कि रोलिंग बजट को अपनाया है। ठीक है, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रोलिंग बजट का मतलब क्या होता है। सपोज कोई भी बजट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जनवरी से दिसंबर तक अगर कोई बजट का टाइमलाइन है, यानी इस टाइम के लिए बजट को बनाया गया है। रोलिंग बजट का मतलब ये होता है कि जब फरवरी आएगा तो अगले साल का जनवरी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब मार्च आएगा तो अगले साल की फरवरी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये जो रोलिंग बजट इसी चीज़ को कहते हैं कि मतलब जो बजट है वो एक साल के लिए ही रहेगा, नो मैटर कि कितना टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम के डिब्रूगढ़ में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कर दिया है। ये सुविधा असम के डिब्रूगढ़ जिले में NH27 पर स्थित है और इस हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमारा पहला ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है असम का डिब्रूगढ़। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास मिजोरम है और मिजोरम के बारे में एक इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स क्या जानते हैं? मिजोरम बन चुकी है इंडिया की जिंजर कैपिटल। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसने की थी? नीति आयोग ने। फाइन, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि इंडिया की जिंजर कैपिटल अब कौन सी बन गई है, तो ये है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी हिंदू हिस्टोरीज पुस्तक के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिश कुमार स्वामी पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है चारू गुप्ता को। इनकी किस किताब के लिए दिया गया? हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं चारू गुप्ता और इनको इनकी पुस्तक हिंदी हिंदू इतिहास 20वीं शताब्दी के आरंभिक भारत में जाति आयुर्वेद यात्रा और साम्यवाद के लिए 2026 का आनंद केंटिश कुमार स्वामी पुरस्कार मिल गया है। ये पुरस्कार एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज़ द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन में उत्कृष्ट विद्वता के लिए दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, चारू गुप्ता। इनको मिला है इस साल का आनंद केंटिश कुमार स्वामी प्राइज़ 2026, इनकी किताब हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज के लिए। फाइन, अच्छा यहाँ पर एक और बुक से रिलेटेड अवार्ड है जो आपको रिवाइज कराना ज़रूरी है। इस साल के KBC में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका बुकर प्राइज़ से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि बुकर प्राइज़ अलग है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है। आपके जो KBC है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला था, तो ये मिला था बानू मुश्ताक को। ठीक है, और इनकी किस किताब के लिए मिला है मैंने आपको ये भी याद कराया था। इनको हार्ट लैम्प नाम की इनकी किताब के लिए
इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और बुकर प्राइज़ देखेंगे तो बुकर प्राइज़ इस साल का दिया गया है डेविड ज़ेले को, और इनको इनकी नॉवेल फ्लैश के लिए ये अवार्ड मिला है। तो बुकर प्राइज़ अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है, ठीक है। चलिए हम थोड़े से यहाँ पर 2025 के पुरस्कार और सम्मान एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 मिल गया है रूबल नागी को। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार दिया गया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है सीता अशोक शेलके को। संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए विनर थे आर.के. श्रीराम कुमार। और बुकर पुरस्कार के पीछे हमने बात करी, डेविड ज़ेले को मिला इनके उपन्यास फ्लैश के लिए। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला विनोद कुमार शुक्ला को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है राम सुतार को, और ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये दिसंबर 2025 में इन दोनों लोगों का निधन हो गया था। 34वां सरस्वती सम्मान मिला है भद्रेश दास को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए विनर हैं सुप्रिया साहू। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिल गया है मिशेल बैचलेट को। और हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया सुशील शुक्ला को। विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को। एबल पुरस्कार जो कि मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, ये मिला है मसाकी काशीवारा को। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिल गया है गुंटर ब्लॉशेल को, ठीक है। ये कुछ 2025 के इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर रहा? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली रिलीज हो गई है और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था यहाँ पर भारत, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप स्थान हासिल किया। पदक विभाजन किस तरह था? इसमें हमारे पास 51 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 20 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल थे। सीनियर श्रेणी में देखेंगे तो सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत ने 33 पदक हासिल किए थे, जिसमें से 13 गोल्ड था, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने मेडल टैली को टॉप किया है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में इंडिया ने और कौन सा एक इंपॉर्टेंट इवेंट जीता है? ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। ये भी इंडिया ने इस साल जीता है। और किस देश को हराया है इन्होंने? तो याद रखिएगा, इन्होंने इसमें इंग्लैंड को फाइनल्स में हराया था और ये इवेंट आपका कहाँ पर हुआ था? जिम्बाब्वे देश में, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए थे, तो आपको इनका नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। हो सकता है आपसे सिर्फ एग्जाम में इतना पूछ लिया जाए कि वैभव सूर्यवंशी जो बहुत ज़्यादा चर्चे में थे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित पहले ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की थीम क्या रखी गई थी? तो ये फर्स्ट एडिशन था ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था और इसके लिए हमने थीम रखी थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये शिखर सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा AI शिखर सम्मेलन है और ये समिट 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है और इसका नाम है PPP यानी कि पीपल प्लानेट और प्रोग्रेस, ठीक है। इस AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 20 से अधिक देशों के नेता भाग ले रहे हैं। प्रमुख लोग कौन इसमें शामिल हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, पेड्रो सांकेज पेरेस कास्ट्रेजोन ये स्पेन के राष्ट्रपति हैं। ये मुख्य लोग हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। सिंपली याद रखिएगा कि ये फर्स्ट जो एडिशन है ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का, ये कहाँ पर हो रहा है? तो आंसर है इंडिया में और इसके लिए थीम रखी गई है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल अपने डॉग स्क्वाड में स्वदेशी नस्ल के कुत्तों तांग खुल हुई और कोम्बाई को शामिल कर रहा है? तो इंडिया की कौन सी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि इंडक्ट करेगा इंडिजिनस ब्रीड डॉग्स, जिनका नाम ये है, अपने डॉग स्क्वाड में? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर असम राइफल्स। तो भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल असम राइफल्स स्वदेशी नस्लों जैसे कि तंगखुल हुई और कोम्बाई के साथ साथ आयातित नस्लों से युक्त विशेष डॉग स्क्वाड तैयार कर रही है। उद्देश्य क्या है? जो हमारी विदेशी नस्लें हैं उन पर निर्भरता कम करना और 2050 तक उन्हें पूरी तरह से बदल देना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन असम राइफल्स। ये डिसीजन लिया है असम राइफल्स ने। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास है ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। याद रखिएगा इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यहाँ पर नए हेड अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है। ये आपका 2026 का इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट का करंट अफेयर्स है।
ऑप्शन में BSF भी है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके भी नए हेड इस साल बने हैं जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण कुमार। ठीक है, दोनों ही अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो कंट्री का ही पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड PDS है, और इसको कहाँ पर लॉन्च किया अमित शाह जी ने? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणाली को लागू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। ये प्रणाली पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित की गई, और मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? खाद्य अन्न वितरण में पारदर्शिता लाना यानी ट्रांसपेरेंसी लाना, भ्रष्टाचार यानी करप्शन को मिटाना, और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त करना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधीनगर। बैंक्स की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आपको नहीं भूलना है। क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र? क्योंकि ये पहला ऐसा बैंक बना है जिसने कि ATM इंस्टॉल कर दिया है किसी ट्रेन में। ठीक है, अभी तक ट्रेन में ATMs नहीं हुआ करते थे, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला बैंक बना जिन्होंने ATM इंस्टॉल किया है ट्रेन में। और कौन सी ट्रेन में इन्होंने अपना पहला ATM इंस्टॉल किया था? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा कर दी है? तो QR कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अनाउंस किया है यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने। कहाँ पर? ऑन लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे कि संपत्ति विवरण का त्वरित डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भूमि दस्तावेज पर दिए गए QR कोड को स्कैन करते ही संबंधित संपत्ति का पूरा विवरण उपलब्ध हो जाएगा। इसमें भूमि का स्थान, प्लॉट का नक्शा, सीमाएं, क्षेत्रफल और अब तक का पूरा खरीद बिक्री इतिहास शामिल रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, उड़ीसा राज्य। हमारा जो UPI है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको अडॉप्ट करने वाला 8th नेशन कौन सा बन गया था कुछ दिनों पहले? ये देश था कतर। ठीक है, ये करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि कतर 8वां नेशन है जिन्होंने हमारा UPI अडॉप्ट किया था। क्या बता सकते हैं कि पहला देश कौन सा था जिसने हमारा UPI अडॉप्ट किया था? कॉमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में भारत की किस प्रमुख कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो गया है? तो कौन सी ये मेजर इंडियन कंपनी है जिसको US लाइसेंस मिला है, जिसके बाद अब ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रेज्यूम करेंगे वेनेजुएला देश से? आंसर है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी ऑप्शन। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले वेनेजुएला के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसे रोक दिया गया था। ये लाइसेंस मिलने से रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको भारी कच्चे तेल की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला देश की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों US ने वेनेजुएला पर अटैक किया था। इसकी जो कैपिटल है कराकास, वहाँ पर US ने बहुत ज़्यादा हिट किया था, जिसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम था निकोलस मादुरो, इनको इन्होंने बंदी बनाया, और एज अ रिजल्ट जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थी जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज, ये बन गई थी एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी वेनेजुएला में। और एक चीज़ और हमने देखी थी कि वेनेजुएला की जो इस साल की नोबेल पीस प्राइज़ विनर थी मारिया कोरिना मचाडो, इन्होंने फिर अपना जो ये नोबेल पीस प्राइज़ था इनका, वो गिफ्ट कर दिया था US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने डिटेलिंग में ऑलरेडी बहुत बार बात करी हुई है। जो लोग भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें समझ में ये चीज़ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? इंडियन आर्मी अपना पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप ऑर्गेनाइज कर रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसकी मेज़बानी भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में की जा रही है। इसमें भारत के अलावा 7 मित्र देश जो हैं वो अपनी सेना टीमें लेकर आएंगे पार्टिसिपेट करने, जैसे कि भूटान, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब। तो प्रतियोगिता में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना, तटरक्षक बल और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की टीमें भी शामिल होंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इवेंट कहाँ पर होगा। आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला ऐसा इंडियन आर्मी का इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारे सेशन पसंद आया होगा और आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें।
आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर था। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा कर दी है। और तीसरा प्रश्न है, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्लास कैसी लगी। इसके अलावा कोई भी आपका सजेशन है तो वो भी आप जाके कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।